नमस्कार दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आज पूरे प्रदेश में आह्वान किया गया कि हर जिले मुख्यालय पे प्रदर्शन होगा समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन के माध्यम से मैं बता दूं कि यहाँ पे भी विश्वविद्यालय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गेट पे यहाँ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम बात करेंगे। जी बताइए, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके आह्वान है और हर जिलों में क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश सहित गोरखपुर जनपद में सरकार द्वारा यहाँ पर बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। उस भूमि अधिग्रहण में काश्तकारों का, किसानों का औने पौने दाम में जमीन ली जा रही है, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अयोध्या में दलित बेटी के साथ राम मंदिर परिसर में सामूहिक बलात्कार होता है, उसके खिलाफ ये धरना, ये प्रदर्शन है। इसी तरह से थानों तहसीलों में बड़े पैमाने पर जात विशेष के लोगों की नियुक्ति हो रही है। हम समाजवादी लोग चाहते हैं कि इस देश में ऐसी व्यवस्था है कि सबको मुख्य धारा में लाया जाए, उस भेदभाव को खत्म किया जाए। वन नेशन वन चुनाव की बात जो अगर केंद्र ने मोदी सरकार ने किया है, क्या उस पर कहना चाहेंगे आप? वन नेशन वन चुनाव में लेकर आप या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। भारतीय जनता पार्टी अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में उनके मंशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी नंबर पार्टी बनकर उभरी है। डर के नाते मोदी जी और केंद्र सरकार ने ऐसी योजना बनाई है, ये हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक नहीं है, ये संभव नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में ये निर्णय लिया गया है। देश के अंदर कई प्रदेश हैं जिसका कार्यकाल 2 साल बाकी, उसके लिए क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर लोकसभा का जो मतदाता सूची है वो अलग तरीके की होती है, विधानसभा की मतदाता सूची अलग श्रेणी की होती है और न्याय पंचायत की अलग श्रेणी की होती है। तो क्यों ना पूरे देश की मतदाता सूची एक कर दिया जाए। इसके अलावा जब वो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं हो सकती? वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? चलिए, बिल्कुल ये भी हो सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम और लोगों से बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए बकायदा यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी के जो महानगर पदाधिकारी है, महानगर के लोग हैं, यहाँ पे सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, अभी केंद्र बीजेपी सरकार ने वन नेशन वन चुनाव की बात की है और आप लोग का एक तरफ प्रदर्शन है पूरे प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो भी जनहित के खिलाफ फैसला लेगी, समाजवादी पार्टी हर उस फैसले का विरोध सड़क से लेकर सदन तक करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन जो उन्होंने अपनी कैबिनेट में पास किया है, वो देश की संसद में पास नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं वन एजुकेशन की बात करे भारतीय जनता पार्टी। और आज पूरे गोरखपुर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के नेताओं के उत्पीड़न के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के बिल्डिंगों को ध्वस्त करने के खिलाफ, महिला के बलात्कार के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया। चलिए, बिल्कुल मैं बता दूं, और भी लोग यहाँ पे हैं जो प्रदर्शन के माध्यम से वहाँ पे बात करेंगे। हम बात करेंगे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं, उनके लोग हैं, मनोरंजन यादव जी हैं यहाँ पे। जी बताइए, जिस तरीके से वन नेशन वन चुनाव की बात हो रही है, केंद्र सरकार कर रही है, क्या कहेंगे इस पे आप लोग? ये आपका देश इस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति से बना हुआ है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। यहाँ पर जितने स्टेट में आप जाएंगे, वहाँ पर उतने स्टेट का खान पान है, रहन सहन है, कपड़ा लत्ता है, सब भिन्न भिन्न अलग अलग है। तो वहाँ की जब राज्य सरकारें चुनी जाती हैं, तो वहाँ के लोगों की स्थानीय समस्याओं को समझती हैं और उस हिसाब से वो चलती हैं। वर्तमान समय में क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन चलेगा। जब वन नेशन वन इलेक्शन चलेगा, तो उस परिस्थिति में स्थानीय जो समस्याएं हैं, स्थानीय लोगों का जो जीवन स्तर, स्थानीय लोगों की जो परेशानियां हैं, वो नहीं उठ पाएंगे, जिसकी वजह से बीजेपी क्यों ऐसा करना चाहती है? आप बताइए, बीजेपी क्यों चाह रही है वन नेशन करना? आप बताइए। जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने जनता का मूड देख लिया है। हिंदुस्तान भर की जनता बदलाव के मूड में है।
बीजेपी को भय लगने लगा है और बीजेपी के मन में उपजे इसी भय के कारण वन नेशन वन इलेक्शन का राग अलाप रही है। इस अगर उसको कराना था उसने इसके पहले क्यों नहीं करा दिया? मतलब पूरी तरह का विपक्ष विरोध करेगा क्या इसका? क्यों नहीं करेंगे? अब जल्दी ही हमारे नेता इस पर निर्णय लेंगे। आप क्या कहेंगे कि इस तरीके से जो बीजेपी ने जो है वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान लिया है, कैबिनेट में पास किया है, इस पे क्या कहना चाहिए? कि बीजेपी जो कहती वो करती नहीं है। बीजेपी करे वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब ये है बीजेपी में एक सिस्टम चलता है वन पर्सन वन इलेक्शन। बीजेपी खुद ही जो है कि अपने आप प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेती है, तो वन पर्सन वन इलेक्शन के तौर पर दिखाना चाह रही है। अभी जनता समझ नहीं रही है, जनता के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन का बहाना दे करके वन पर्सन वन इलेक्शन करना चाहती है। वो अपने आप को तानाशाही के द्वारा इस पूरे हिंदुस्तान पे हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज होने के लिए ये शिगुफा लेकर के आई है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा अलग अंदाज में कहा कि मेरा सिर्फ पुतला 6 लोग पूरे प्रदेश में 6 पुतले फूके गए, मैं चाहूंगा तो 1 घंटे में 600 पुतले। हाँ, ये सच चल पड़े, जिधर 2 डगमग में चल पड़े कोट पग उसी ओर। अगर उनका आह्वान हो जाता है तो निश्चित तौर पर इस देश का नौजवान, बेरोजगार, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान चल देगा। क्या यही सेना है क्या जो 1 घंटे में 600 पुतले फूक देगी? और क्यों नहीं फूक सकती है? जब राष्ट्रीय अधिकार का आह्वान हो जाएगा तो पूरे प्रदेश में ये लाल टोपी है चलेगी। 6,000 नहीं 6 करोड़ 600 करोड़ लोग आ जाएंगे। चाहे जेल भी जाना पड़े। जेल जाने से कौन डरता है बताइए आप? हमारा तो पैदाइश से ही जेल में हुआ है, हम तो जेल में ही हमारे वंशज पैदा हुए हैं, तो जेल का डर हमें नहीं है। और ये यादों का मामला चल रहा है जो इनकाउंटर का, क्या लग रहा है कोई अपराधी जो कोई भी हो जात धर्म का उसको लेकर? देखिए, जब एसटीएफ बनी है तो निश्चित तौर पर टारगेट किसे करेगी? इस प्रदेश के मुखिया जो है कि लाल टोपी से घबराते हैं, तो उन्होंने एसटीएफ को, जो स्पेशल ठाकुर फोर्स है, उसे आदेश दे दिया है कि बस एक समुदाय विशेष को देख करके ठोक दो। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिससे वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में? वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं कहना ये चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग स्टेटस है। ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, नगर पंचायत के चुनाव होंगे, जिसको उत्तर प्रदेश या जो भी स्टेट होता है वो तय करता है। अगर इतना उनको वन नेशन वन इलेक्शन का शौक है तो तुरंत पूरे देश के अंदर चुनाव करावें, वो उत्तर प्रदेश से लगा पूरे देश के अंदर घोषित कर दें इसी महाराष्ट्र चुनाव के साथ। अगर ऐसा होता तो 27 में चुनाव ही नहीं होगा। नहीं, हम तो अगोर रहे कि चुनाव आज ही उत्तर प्रदेश में हो जाए, तो ये जो भ्रष्ट जालिम सरकार है, गरीब विरोधी बेरोजगार सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है। 27 के बजाय 24 और 25 में ही उखाड़ कर फेंकने के लिए समय मिल जाए। बिल्कुल। तो ये था समाजवादी पार्टी के लोग, बकायदा उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है वन नेशन वन इलेक्शन पे भी। और मैं बता दूं कि पूरे प्रदेश में इन लोगों का आंदोलन जारी है और आज इसी क्रम में गोरखपुर में भी विश्वविद्यालय चौराहे से लेकर अब डीएम कार्यालय तक ये लोग जाएंगे और ज्ञापन भी देंगे। एक्शन लाइव चैनल को।